हे हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और हृदय की गहराइयों से हम आपको धन्यवाद देते हैं। भजनकार लिखते हैं, यह की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन कौन कर सकता है, या उसका पूरा गुणानुवाद कौन सुना सकता है। हे यहोवा, अपनी प्रजा पर की प्रसन्नता के अनुसार हमें स्मरण कर, मेरे उद्धार के लिए मेरी सुधि ले। इसलिए आइए भाइयों और बहनों, हम अपने परमेश्वर यहोवा की स्तुति करें गीत के इन शब्दों के साथ। हो तेरी स्तुति और आराधना, करता हूं मैं तुझसे यही प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना, करता हूँ मैं तुझसे यही प्रार्थना। महिमा से अपनी तू इस जगह को भर, अपनी इच्छा को पूरी यहाँ पर कर। भाइयों और बहनों, ये हमारे परमेश्वर की करुणा है कि वे हमें नया दिन दिखाते हैं और आज का दिन भी उन्होंने हमें दिखाया है। इसलिए हम मिलकर कहें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। करुणा से अपनी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हाले हालेलुया, बहनों, हमारे परमेश्वर के समान इस दुनिया में और कोई नहीं है, केवल वही प्रभु हैं और उनके सिवाय कोई दूजा नहीं है। इसलिए हम अपने परमेश्वर यहोवा के सामने आज की सुबह घुटने टेकें और कहें कि हाँ, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे प्रभु हैं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तू ही है प्रभु, दूजा कोई नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
इवेंजलिकल चर्च की 149 ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं क्षितिज मसीह आप सभी प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अद्वितीय एवं अतुलनीय नाम में स्वागत करता हूं एवं आप सभी को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों और बहनों, पिछले रविवार दिनांक 19 जून को संपूर्ण विश्व में फादर्स डे या पितृ दिवस मनाया गया। प्रत्येक वर्ष फादर्स डे जून महीने के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। रविवार होने के कारण अनेक कलीसियाओं में भी फादर्स डे मनाया गया एवं पिताओं को बधाइयां देकर सम्मानित किया गया। हमारी कलीसिया में चूंकि एक महत्वपूर्ण विषय पर जारी श्रृंखला का समापन अंक था, अतः फादर्स डे आज मनाया जा रहा है। आज आप हमारी कलीसिया के पासबान साहब से एक विशेष संदेश सुन सकेंगे और आज के संदेश का विषय है मसीही परिवार में एक पिता की भूमिका। अतः आप सभी से निवेदन है कि आज आप इस विषय पर प्रेरणादायक संदेश को अवश्य सुनिएगा। आइए इस समय हम पितृ दिवस पर अपने परमेश्वर यहोवा पिता को स्मरण करते हुए यह गीत गाएं। ऊंचे स्वरों से मिलकर हम सभी इस गीत को गाएंगे। परमेश्वर पिता की स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। वही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतने ही दूर किए हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध कलाम का दिया और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि
हाथ में हम उसके रहे, परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा किसी के हम उड़ना उससे। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा किसी के हम उड़ना उससे। परों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें। उत्तरवादी पाठ के लिए हम सभी पवित्र शास्त्र में से निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 78 पद 1 से 11। जब हम इसे पढ़ें तो पूरे आदर के साथ अपने स्थानों पर खड़े होकर के पढ़ें। भजन संहिता 78 पद 1 से 11 उत्तरवादी की रीति से पढ़ेंगे और इसे पढ़ने में अगुवाई करेंगे भाई सक्षम मसीह। आइए हम सब धर्मशास्त्र से मिलकर के निकाल ले भजन संहिता अध्याय 78, बुक ऑफ साम चैप्टर 78 और पद 1 से 11 तक, फ्रॉम वर्स 1 टू वर्स 11। जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, हम इस पैसेज को उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे और अंत में 11वें पद को हम सब साथ में मिलकर के पढ़ लेंगे। भजन संहिता 78 पद 1 से 11। हे मेरे लोगों, मेरी शिक्षा सुनो, मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा। मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूंगा। जिन बातों को हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है, उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त ना रखेंगे, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुणानुवाद और उसकी सामर्थ और आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे। उसने तो याकूब में एक चेतावनी ठहराई और इज़राइल में एक व्यवस्था चलाई, जिसके विषय उसने हमारे पितरों को आज्ञा दी कि तुम इन्हें अपने अपने बाल बच्चों को बताना, कि आने वाली पीढ़ी के लोग, अर्थात जो बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं, वे इन्हें जाने और अपने अपने बाल बच्चों से इनका बखान करने में उद्यत हों, जिससे वे परमेश्वर का भरोसा रखें और परमेश्वर के बड़े कामों को भूल न जाएं, परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहें और अपने पितरों के समान ना हो, क्योंकि उस पीढ़ी के लोग तो हठीले और झगड़ालू थे और उन्होंने अपना मन स्थिर ना किया था और ना उनकी आत्मा परमेश्वर की ओर सच्ची रही। प्रेमियों ने तो शस्त्रधारी और धनुर्धारी होने पर भी युद्ध के समय पीठ दिखा दी। उन्होंने परमेश्वर की वाचा पूरी नहीं की और उसकी व्यवस्था पर चलने से इनकार किया। हम सब साथ में पढ़ लें। उन्होंने उसके बड़े कामों को और जो आश्चर्य कर्म उसने उनके सामने किए थे, उनको भुला दिया। यह सत्य और जीवित परमेश्वर पिता का, प्रभु यीशु मसीह का और पवित्र आत्मा का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता अपने इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पे हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हमारे पास्टर साहब को अवसर होगा जब वे हम सभी को कलीसियाई सूचनाओं से अवगत कराएंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सभी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना में अगुवाई भी करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना अनुरोध हो या गवाही हो जो बीते दिनों आपके जीवन में आशीष का कारण ठहरी हो,
तो आप फेसबुक के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। हम आप लोगों के लिए निश्चित तौर पर प्रार्थना करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 149वीं 149th ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को मैं प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। दिनांक 13 जून को हमने मानसून के प्रारंभ होने के पहले ही 4 झुग्गी बस्ती में रहने वाले 84 परिवारों को पॉलीथीन का तिरपाल वितरित किया। हमने व्हाट्सएप और मैसेंजर पर अपने मित्रों तथा शुभ चिंतकों की तस्वीरों के साथ लिखित विवरण प्रेषित किया। क्षमा करेंगे, हमने व्हाट्सएप और मैसेंजर पर अपने मित्रों तथा शुभ चिंतकों को तस्वीरों के साथ लिखित विवरण प्रेषित किया है, जिस पर सकारात्मक और उत्साहजनक प्रतिक्रियाएं हमें मिली हैं। हम परमेश्वर पिता को उनकी अपार कृपा, उनके मार्गदर्शन एवं अपने दानदाताओं के द्वारा प्रदत्त दान के लिए धन्यवाद देते हैं, जिसके कारण ये बड़ा कार्य संभव हो सका। वर्षों पूर्व जब एक बार बहुत वर्षा हो रही थी और मैं अपने घर में आराम कर रहा था, तो ये विचार मेरे हृदय में आया कि परमेश्वर ने मुझे एक ऐसा भवन दिया जहां से एक बूंद, छत से एक बूंद पानी आना भी मुश्किल है। और परमेश्वर पिता ने ऐसे ही समय मेरा ध्यान उन लोगों की तरफ आकर्षित किया जो झुग्गियों में रहते हैं और जिनकी झुग्गियों की छत से, जो कि घास फूस की, चटाई की और पॉलीथीन की बनी होती हैं, ढकी होती हैं, उनसे पानी टपकता रहता है। तो मैंने इस बात पर विचार किया और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए हमने पॉलीथीन के तिरपाल को बांटना शुरू किया, वितरित करना शुरू किया। और ये कार्य हम पिछले लगभग 20 वर्षों से करते चले आ रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं अपने हर एक दानदाताओं के भेंटों के लिए, जिनके द्वारा ऐसे कार्य संपन्न हो पाते हैं। दिनांक 29 जून बुधवार को भिक्षावृत्ति पर आश्रित 200 लोगों को एक समय का भोजन देने की योजना है। ये भोजन सुश्री उषा रानी दास, जो भाटापारा में रहती हैं, उनकी ओर से प्रदान किया जाएगा। इसी माह उनका जन्मदिन था और उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से ऐसे अभाव में रहने वाले लोगों को एक समय का भोजन दिया जाए। हम परमेश्वर पिता की महिमा करते हैं और अपनी उस बहन के लिए हम आशीष की प्रार्थना करते हैं। प्रत्येक गुरुवार की शाम 7:15 पर जूम ऐप पर ऑनलाइन बाइबल स्टडी मेरे द्वारा कराया जा रहा है। यदि आप सिस्टमेटिक बाइबल स्टडी अर्थात यदि आप योजनाबद्ध बाइबल अध्ययन में शामिल होना चाहते हैं तो कृपया मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से है। पिछले दिनों दंतेवाड़ा की कलीसिया में अराजक तत्व घुस आए और उन्होंने तोड़ फोड़ किया, साथ ही आराधकों के साथ मारपीट भी की। मेरे ये विचार हैं कि यदि किसी चर्च के द्वारा असंवैधानिक कार्य किया जाता है तो लोग क्यों कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। बेहतर हो कि वो इसकी रिपोर्ट संबंधित विभाग में, जैसे पुलिस है, वहाँ करें। लेकिन कानून को अपने हाथ में लेकर अराजक उत्पन्न करना और भोले भाले लोगों के साथ मारपीट करना, चर्च की सामग्री को तोड़ना, बाइबल को जलाना, ये कहीं से भी उचित जान प्रतीत नहीं होता है हमारे देश में।
हम प्रार्थना करते हैं ऐसे हर एक लोगों के लिए और उनके हृदय के परिवर्तन होने के लिए परमेश्वर पिता से हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं और आज भी हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं अपने भाई अलेक्जेंडर पॉल की वयोवृद्ध माता के लिए। वो अभी अत्यंत बीमार अवस्था में हैं। परमेश्वर पिता से हम उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जबलपुर के पास्टर सेबेस्टियन पॉल की चंगाई के लिए। पिछले दिनों किसी व्यक्ति ने उनके सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया और वो जख्मी स्थिति में अभी अस्पताल में भर्ती हैं। हम प्रार्थना करते हैं भाई भास्कर साहू के लिए। आर्टिकेरिया नामक बीमारी जो कि स्किन एलर्जी होती है उससे पीड़ित हैं विगत 2 वर्षों से, लेकिन कहीं से सूचना प्राप्त कर वे हमारे जन स्वास्थ्य केंद्र कोसीर में पहुंचे और वे अपना वहां पर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट हमारे पास्टर डीहू मार्डिगल के द्वारा और डॉक्टर प्रवर व्यवहार के निर्देशन में करा रहे हैं। हम उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं भाई रामाधार एवं उनकी पत्नी गीता के लिए कि परमेश्वर के ज्ञान में ये आगे बढ़ सकें। हम प्रार्थना करते हैं बेटा धांसू और ओम प्रकाश की पढ़ाई लिखाई में ये आगे बढ़ सकें और पढ़ लिख करके अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं बहन सुनीता मिरी के लिए। उनके सिर में लगातार दर्द बना रहता है और हम उनकी चंगाई के लिए आज पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। बहन सरोज आनंद राम की बड़ी बहन श्रीमती लीना जायसवाल जो अंबिकापुर में रहती थी, उनका निधन 17 जून को हुआ। वे गरीब और जरूरतमंदों की सेवा और देखभाल किया करती थी। वे सभी के मध्य में अपने स्वभाव और आचरण के द्वारा सम्मान की दृष्टि से देखी जाती थीं। वे परमेश्वर पिता के वचनों को सुनकर अन्य लोगों के साथ बांटती थीं। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता प्रत्येक शोकित परिवार को, विशेषकर हमारी बहन श्रीमती सरोज आनंद को अपनी असीम शांति से परिपूर्ण करें। प्रार्थना करते हैं पास्टर मैक्सवेल वॉल्टर्स और उनके परिवार के लिए। पास्टर मैक्सवेल वॉल्टर्स जो 96 ईयर्स के थे, चांपा में थे, उनका निधन हुआ। और भाई पुष्पराज फ्लेंडर फास्टरपुर मुंगेली में रहने वाले का निधन भी अभी हुआ पिछले सप्ताह। हम परमेश्वर पिता से इन दोनों के शोकित परिवारों को शांति प्रदान किए जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद के विषय इस प्रकार हैं। गवाही है हम सब के मध्य में, और ये हमारी विश्वास की सेवकाई की या फेथ मिनिस्ट्री की गवाही है। भिलौनी स्थित चर्च भवन का निर्माण कार्य चल रहा है, आप सब जानते हैं। और अभी ऐसा हुआ कि धन के अभाव में सामग्रियां खरीदी नहीं जा सकी। हमारे पास भवन निर्माण की सामग्रियां नहीं थी क्योंकि हमारे पास अपर्याप्त राशि थी। हमने इस विषय को हमेशा की तरह प्रार्थना में रखा और हमने ऑर्डर दिया अपने पास्टर के माध्यम से और उनसे कहा कि आवश्यक ईंटें और रेत का ऑर्डर दे दिया जाए, सीमेंट खरीद लिया जाए ताकि हम निर्माण कार्य को आगे बढ़ा सकें। देखिए, हमारे पास अपर्याप्त राशि थी और जैसे ही हमने विश्वास के साथ ऑर्डर दिया अपने पास्टर को, उसके कुछ ही मिनटों के पश्चात हमें 2 जगह से भेंट राशि प्राप्त हुई। हम धन्यवाद देते हैं अपने इन भेंटकर्ताओं को। भाई निखिल क्रिश्चियन अहमदाबाद में रहते हैं, विश्वासी मसीही हैं।
उन्होंने हमारी ज़रूरतों के विषय में सुना और उन्होंने आर्थिक सहायता प्रदान की। परमेश्वर पिता उन्हें आशीषों से लबरेज रखे। और उसी प्रकार भोपाल में रहने वाले मिस्टर पी के दास और उनके परिवार ने भी आर्थिक सहायता हमें प्रदान की है। परमेश्वर पिता उन्हें भी, उनके पूरे परिवार को अपनी आशीषों से परिपूर्ण रखे। हम धन्यवाद देते हैं मिस्टर इज़राइल और मिसेस कमलेश जेकब को। हम धन्यवाद देते हैं मिस्टर प्रणय रॉय और मिसेस प्रीटा रॉय को कि उनके द्वारा भी हमें चर्च भवन के निर्माण के लिए भेंट राशि प्राप्त हुई है। और हम इन दोनों परिवारों के लिए परमेश्वर पिता से आशीष की प्रार्थना करते हैं कि हर प्रकार की भौतिक और आत्मिक आशीषें परमेश्वर पिता हमेशा की तरह इन परिवारों को प्रदान करते रहें। आइए इन सारे विषयों को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने परमेश्वर पिता के सिंहासन के समक्ष रखें। हे हमारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपको क्योंकि आप हमारी विनतियों को सुनने वाले परमेश्वर हैं। आप जीवित और सच्चे परमेश्वर हैं। आप अद्वैत हैं। पिता, आप सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्व सामर्थी पिता परमेश्वर हैं। आपके कान हमारी विनतियों की ओर लगे रहते हैं। और इस समय भी पिता, बड़े विश्वास के साथ हम इन सारे निवेदनों को जिन्हें अभी हमने पढ़े हैं आपके सिंहासन के समक्ष अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में रखते हैं। और हम विश्वास करते हैं पिता कि जैसे आज तक आपने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है, वैसे ही हमारे इन निवेदनों का भी उत्तर मिलेगा। प्रार्थना करते हैं पिता, जितने भी लोग बीमार हैं आप उन्हें चंगाई प्रदान करें। प्रभु यीशु मसीह का चंगाई भरा स्पर्श आज भी मौजूद है और बहुतों को चंगाई देता है जो विश्वास करते हैं। हमारी प्रार्थना है पिता कि उन परिवारों में आपकी शांति कायम रहे जहां से उनके प्रियजन हमेशा के लिए आपके पास बुला लिए गए हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता, नवजीवन इवेंजलिकल चर्च और नवजीवन सेवा समिति की हर एक योजना के लिए धन्यवाद देते हैं पिता कि जरूरतमंदों के मध्य पॉलीथीन के तिरपाल का वितरण अच्छी तरह हो सका। वैसे ही प्रार्थना है कि जब 29 जून को हम 200 अभावग्रस्तों को, भिक्षावृत्ति पर आश्रित लोगों को भोजन के पैकेट्स देते हैं, उस कार्य पर भी आपकी आशीष का हाथ हो। धन्यवाद देते हैं पिता अपने उन भाइयों और बहनों के लिए जो बड़ी उदारता के साथ आपके कार्यों के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा के लिए अपनी भेंटों को अर्पित करते हैं। उस विश्वास के लिए जो हम पर प्रकट करते हैं और पिता उस विश्वास के लिए जो हम आप पर रखते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें पारदर्शिता करना सिखाया और हर एक रुपए के लिए आपने हमें अकाउंटेबल ठहराया है और हम अपने इस कार्य पर अभी तक सफल ईमानदार रहे हैं। आगे भी पिता आपकी कृपा हम सब पर बनी रहे और होने दीजिए कि जो भी भेंट राशि हमें प्राप्त होती है उसका हर एक रुपया प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा के लिए व्यय किया जा सके। पिता, हम अपने इन सारे निवेदनों को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके समक्ष रखते हुए अपनी इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के ही नाम से मांगते हैं जिन्होंने ये प्रार्थना करना हमें सिखाया। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया उसी प्रकार आप हमारे अपराधों को क्षमा करें और हमें परीक्षा में नहीं डालें
बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब हम सभी के लिए अवसर होगा जब हम अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को परमेश्वर के नाम की महिमा एवं उनके स्वर्गीय राज्य के विस्तार के लिए अर्पित करेंगे। यदि हमारे दर्शक जो इस आराधना के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वे हमारी कलीसिया के किए जा रहे सेवा के कामों के लिए या कलीसिया के भवन के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना चाहते हैं, तो वे हमारी कलीसिया के पासवान रेवरेंड राजेश मसीह से उनके मोबाइल क्रमांक 9422522703 9422522703 पर संपर्क कर सकते हैं। जब हम अपनी भेंटों को परमेश्वर पिता के चरणों में अर्पित करेंगे, हम सभी मिलकर यह गीत गा लेंगे। जो कुछ है तूने दिया, उसके बदले मैं क्या दूं, जो कुछ है तूने किया, उसके बदले मैं क्या करूं। जो कुछ है तूने दिया, उसके बदले मैं क्या दूं। जो कुछ है तूने किया, उसके बदले मैं क्या करूं। धन्यवाद का कटोरा के मैं ये कहूँ, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। जीवन है तेरा दिया, जो कुछ है मेरा सब तूने दिया। जीवन है तेरा दिया, जो कुछ है मेरा सब तूने दिया। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। आइए इन भेंटों को प्रभु परमेश्वर के चरणों पर अर्पित करेंगे। हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आराधना के इस समय आपके चरणों पर आते हैं प्रेम पिता। जब हमने अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को आपके नाम से अर्पित किया है प्रेम पिता, इन तुच्छ भेंटों को आपके समक्ष लाते हैं प्रेम पिता। जो कुछ है
हमारे जीवन में, जैसा कि हमने अभी गाने में गाया प्रेम पिता, जो कुछ किया हुआ है वो आपका किया हुआ है, जो कुछ दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है प्रेम पिता। ना तो हम में इतना बल है, ना इतनी ऊर्जा और ना ऐसी कोई सामर्थ्य है प्रेम पिता कि हम अपने बल पर कुछ कर पाए, परंतु ये आपका अनुग्रह है, ये आपकी सामर्थ्य है जो हमारे जीवनों में काम करती है और हम अपने अपनी फील्ड में कुछ अर्जित कर पाते हैं प्रेम पिता। और जो कुछ भी हम अर्जित करते हैं, हम आपके चरणों में उसका एक अंश ला करके देते हैं प्रेम पिता। होने दीजिए कि ये आपको ग्रहण योग्य होने वाला हो सके। जिन भाइयों बहनों ने अपने घरों में भेंटों को कलेक्ट किया है प्रेम पिता, जिन्होंने धन्यवादी के रूप में दिया है, वे आपके द्वारा और भी आशीषित फलवंत होने वाले हो सके। जिन्होंने अपनी कमी और घटी में से दिया, आप उनके कारणों को जानते प्रेम पिता। होने दीजिए कि वे भी आपके द्वारा आशीषित और फलवंत होने वाले हो सके प्रेम पिता। प्रार्थना और विनती करते हैं कलीसिया के सेवा कार्यों के लिए और कलीसिया के भवन के निर्माण के लिए इन भेंटों का उपयोग होने पाए। यह मुट्ठी भर भेंट है प्रेम पिता, जिसे आप छू करके बढ़ाते हैं। और हमारे पासवान साहब ने जैसे अभी प्रार्थना करने से पहले बताया कि किस प्रकार आपने एक आश्चर्य कर्म बीते हफ्ते किया प्रेम पिता। कलीसिया भवन के निर्माण के लिए अद्भुत रीति से धन की पूर्ति आपने की प्रेम पिता। हम जानते हैं कि आप जहां पर आपके नाम का काम होता है प्रेम पिता, वो काम कभी रुकता नहीं है, उसके लिए जरिया बनाते आप हैं। केवल हमें विश्वास रखना है। होने दीजिए प्रेम पिता कि हर एक जन जो आप पर विश्वास रखते हुए इन भेंटों को दिए हैं, वे सदैव आप पर विश्वास रखने वाले हो सके और हर एक कठिनाइयों से जो उनके जीवनों में आती सामना करने पाए प्रेम पिता। इन भेंटों को छूइए और बहुत आयत से आशीषित कीजिए। आगे की आराधना में आपकी अगुवाई और अनुग्रह मांगते हैं और इस विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन किया जाएगा। पहला पाठ जो लिया गया है व्यवस्था विवरण की पुस्तक अध्याय 6 पद 1 से 9। इसे पढ़ने में अगुवाई श्रीमती मधुमसी करेंगी। व्यवस्था विवरण अध्याय 6 पद 1 से 9। दूसरा पाठ जो लिया गया है नए नियम से इब्रानियों की पत्री अध्याय 12 पद 5 से 10। इसे पढ़ने में अगुवाई बहन आकांक्षा मसीह करेंगी। इब्रानियों 12 पद 5 से 10। पहला पाठ के लिए हम निकाल लेंगे व्यवस्था विवरण 6 पद 1 से 9। बहन मधुमसी पढ़ने में अगुवाई करेंगी। आप सबों को जय मसीह की। आप लोगों के लिए मैं निकाल लूंगी यह व्यवस्था विवरण की पुस्तक से अध्याय 6 1 से 9 तक। यह वह आज्ञा और वे विधियां और नियम हैं जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हो, और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसके उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते रहें, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। हे इज़राइल सुन और ऐसा ही करने की चौकसी कर, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं तुम बहुत हो जाओ। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपने सारे जीव, अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहें, और तू उन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, और उन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आँखों के बीच टीके का काम दें, और उन्हें अपने अपने घर के चौखट की
बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। यह परमेश्वर का जीवित और सच्चा वचन है। इसके पढ़े सुने जाने पर आशीष हो। हम सब कहें आमीन। सबों को जय मसीह की। मैं आप लोगों के सामने पढ़ लूंगी इब्रानियों अध्याय 12 पद 5 से लेकर 10 तक। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहे जिससे हम जीवित रहे? वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है और हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। हम सब कहें आमीन। सुसमाचार पाठ के लिए हम सभी अपने अपने स्थानों पर आदर पूर्वक खड़े हो जाएंगे। आज का सुसमाचार का पाठ जो लिया गया है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 15 पद 11 से 24। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 15 पद 11 से 24, और इसे पढ़ने में अगुवाई हमारी कलीसिया के पासबान रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। आज का सुसमाचार का पाठ लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय पद संख्या 11 से पद संख्या 24 तक। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। पिता ने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा, और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब वह कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ
और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी उठा है, खो गया था अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। ये प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आपके नाम की महिमा हो। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब समय है कि हम अपने अपने धर्मशास्त्र को खोलें और खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के जीवित वचन से उनके दास रेवरेंड राजेश मसीह के द्वारा एक प्रभावशाली एवं प्रेरणादायक संदेश को सुने। और आज के संदेश का विषय है मसीही परिवार में एक पिता की भूमिका, रोल ऑफ अ फादर इन अ क्रिश्चियन फैमिली। परंतु इससे पूर्व कि हम आज का संदेश सुने, हम सब मिलकर एक गीत गाएं। और इस गीत के शब्द हैं, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से दिल से। स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। हे प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से दिल से। जी हाँ भाइयों और बहनों, आज हम फादर्स डे मना रहे हैं, पितृ दिवस या पिता का दिन। और एक मसीही पिता के लिए ये कितनी अच्छी बात होगी कि वो परमेश्वर की स्तुति में अपने दिन को बिता दे। जब तक सांस है तब तक वो परमेश्वर की महिमा करे और कहे कि हाँ प्रभु, केवल आप ही स्तुति के योग्य हैं। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू। हे प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। हे प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति
मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, दिल से, दिल से, दिल से, दिल से। फादर्स डे, पितृ दिवस या पिता का दिन प्रत्येक वर्ष जून महीने के तीसरे रविवार को मनाया जाता है और इस वर्ष का तीसरा रविवार 19 जून को आया। संपूर्ण विश्व में एवं अनेक कलीसियाओं में इस दिवस को मनाया गया। परिवार में पिता की भूमिका का वर्णन किया गया। अखबारों पर अनेक लेख प्रकाशित हुए और टेलीविजन पर पिता केंद्रित अनेक कार्यक्रमों का प्रसारण भी किया गया और इस प्रकार परिवार में पिता की भूमिका का बखान कर पिता को सम्मानित किया गया। पिछले रविवार आपने एक महत्वपूर्ण विषय, मृत्यु के पश्चात आप कहाँ जाएंगे या जाना चाहेंगे, फैसला आज ही कर लीजिए, कल तक कहीं देर ना हो जाए, पर संदेश को सुना था। यह संदेश उस विषय की श्रृंखला का अंतिम संदेश था। अतः हम अपनी कलीसिया में, हमारे ऑनलाइन दर्शक भी हमारी कलीसिया के अंग हैं, आप सभी लोग, तो आप सभी के साथ हम फादर्स डे या पितृ दिवस नहीं मना सके थे। मेरे विचार से किसी दिवस को आप किसी समय की सीमा में बांध नहीं सकते हैं। क्या किसी विशेष दिन का महत्व केवल उसी दिन के लिए होता है? आप भी मेरे साथ सहमत होंगे कि नहीं? लेकिन आजकल वर्ष के 365 दिनों में, 365 डेज में, हर दिन कुछ ना कुछ दिवस के रूप में मनाया जाता है। कुछ ना कुछ नाम दिया गया और उस दिन को विशिष्ट बना दिया गया। और होता यह है कि किसी की स्मृति में हमने यदि उस दिवस को मनाया है, मनाया नहीं कि दूसरा अन्य विशिष्ट दिन हमारे सामने आ जाता है और हम पहले मनाए हुए दिन को, उसकी महत्ता को, उसके स्मरण को हम भुला देते हैं। फादर्स डे, मदर्स डे या चिल्ड्रंस डे, इन दिनों को आप किसी विशिष्ट दिन की सीमा रेखा में बांध नहीं सकते हैं और इसी के समान अन्य दूसरे दिन भी हैं। हमारे लिए तो प्रत्येक दिन पितृ दिवस, मातृ दिवस और बाल दिवस होना चाहिए। इनकी महत्ता हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, महत्ता बहुत अधिक है और हर दिन हमारे लिए पिता का दिन, माता का दिन और बच्चों का दिन होना चाहिए। डॉक्टर बिली ग्राहम ने कहा, एवरी डे इज क्रिसमस, एवरी डे इज गुड फ्राइडे and every day must be resurrection day. You cannot limit these days in a particular day. इसलिए हम अपनी कलीसिया में फादर्स डे या पितृ दिवस आज मना रहे हैं, एक सप्ताह के पश्चात, और हम इस दिन को प्रत्येक पिता को जो वर्तमान में हैं या भविष्य में पिता बनने वाले हैं समर्पित या डेडिकेट करते हैं।
फादर्स डे को कलीसिया में मनाए जाने के दो कारण हैं। पहला कारण है कि फादर्स डे की शुरुआत मसीही जन के द्वारा की गई मसीही शुरुआत है और मसीही कलीसिया में या मसीही संस्था में इसकी नींव रखी गई। क्रिश्चियन ओरिजिन ऑफ फादर्स डे, और इसीलिए हम कलीसिया में भी इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको यह जानकर सुखद एहसास होगा कि अन्य दिनों की तरह फादर्स डे की शुरुआत एक मसीही विचारधारा के साथ सन 1910 में हुई। फादर्स डे का प्रारंभ किसी पुरुष की पहल से नहीं हुआ, परंतु एक महिला के विचार के कारण और एक महिला की पहल के कारण फादर्स डे, प्रथम फादर्स डे या पितृ दिवस मनाया गया। उस महिला का नाम है सोनोटा स्मार्ट डॉड। और हुआ ये कि एक रविवारी आराधना के दिन सन 1910 में जब सोनोटा अपने शहर की कलीसिया में उपस्थित थी, तब उस रविवार को चर्च में मदर्स डे मनाया जा रहा था। चर्च में माताओं की भूमिका का बखान किया जा रहा था और उस समय सोनोटा को अपने स्वर्गीय पिता का स्मरण आया। उनके पिता का नाम विलियम स्मार्ट था। वे अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और उन्होंने एक अद्भुत कार्य किया। अपनी पत्नी की मृत्यु के पश्चात 6 बच्चों का पालन पोषण, 6वें बच्चे के पश्चात, 6वें बच्चे को जन्म देने के पश्चात उनकी पत्नी का निधन हुआ और तब से उन्होंने 6 बच्चों का लालन पालन पोषण किया एक मां की तरह। उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया और आजीवन अपने बच्चों की खुशहाली के लिए समर्पित वे रहे। चर्च के समाप्त होने के पश्चात सोनोटा के हृदय में मातृ दिवस के समान पितृ दिवस भी मनाने का विचार आया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना मदर्स डे के साथ समान ही फादर्स डे भी मनाया जाए, और ये विचार उनके मन में कौंधने लगा। उन्होंने YMCA की एक सभा में फादर्स डे भी मनाए जाने का विचार रखा, प्रस्ताव रखा उन्होंने। इस प्रस्ताव को सबने सराहा और 19 जून सन 1910 को अमेरिका के वाशिंगटन स्टेट के स्पोकेन नामक शहर में YMCA, चूंकि 19 जून सन 1910 में तीसरा रविवार था, अतः बाद में संपूर्ण अमेरिका एवं विश्व में प्रत्येक वर्ष जून माह के तीसरे रविवार को फादर्स डे मनाया जा रहा है। दूसरा कारण कि हमें कलीसिया में क्यों फादर्स डे मनाना चाहिए, इसका औचित्य क्या है? इसका औचित्य यह है कि परमेश्वर पिता के पवित्र शास्त्र में पिताओं को अति उच्च स्थान दिया गया। मैं यहाँ पर पिता नहीं कह रहा हूँ, बहुवचन में पिताओं शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के संदेश का विषय है मसीही परिवार में एक पिता की भूमिका, रोल ऑफ अ फादर इन अ क्रिश्चियन फैमिली। आज के विषय को मैंने केवल एक पिता की भूमिका पर केंद्रित नहीं रखा, क्षमा करेंगे, आज के विषय को मैंने केवल एक पिता की भूमिका पर केंद्रित किया था, इसलिए विषय भी मैंने ऐसा ही बनाया, मसीह परिवार में एक पिता की भूमिका। परंतु जब उपदेश को तैयार करने लगा और मैंने बाइबिल अध्ययन किया तो पाया कि बाइबिल में 3 पिताओं का वर्णन है।
और इनमें से हम किसी को भी उनकी मसीह परिवारों में भूमिका के लिए नजरअंदाज नहीं कर सकते। अतः आज हम फादर्स डे पर तीनों पिताओं की मसीह परिवार में भूमिका पर गहन अध्ययन करेंगे। मसीह परिवार के प्रथम पिता हैं परमेश्वर पिता। पहली बात, तीन पिताओं में सबसे सर्वप्रथम है परमेश्वर पिता। मसीह परिवार में परमेश्वर पिता का सर्वोच्च स्थान होना चाहिए। बिना परमेश्वर पिता के मसीही परिवारों की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। बहुत दिनों पहले लगभग प्रत्येक मसीही परिवारों में एक पोस्टर कांच के फ्रेम में लगाकर दीवार पर टांगा जाता था। मेरे घर में आज भी है, आपके घर में भी होगा, और यदि नहीं है तो आपको यदि मिलता है तो जरूर खरीद लें और उसे अपने दीवार पर टांगें। उस पोस्टर पर लिखा होता था या लिखा होता है, क्राइस्ट इज द हेड ऑफ दिस हाउस, द अनसीन गेस्ट एट एवरी मील एंड साइलेंट लिसनर टू एवरी कन्वर्सेशन। इसका भावार्थ इस प्रकार है, यीशु मसीह इस घर के मुखिया या प्रधान हैं। वे प्रत्येक भोज पर अदृश्य रूप में उपस्थित रहते एवं प्रत्येक वार्तालाप या बातचीत को सुना करते हैं। आजकल वो पोस्टर दिखाई नहीं देता और इसीलिए बहुत से घरों में मैं देखता हूं कि परमेश्वर का स्थान जो होना चाहिए वो होता नहीं है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। यदि आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ेंगे तो पाएंगे कि परमेश्वर के वचन में परमेश्वर पिता को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। परमेश्वर को पिता के रूप में सर्वोच्च स्थान हमारे इस पवित्र शास्त्र में दिया गया। यह अत्यंत गौरव और फक्र का विषय है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरा और आपका अनुपम, अनमोल और असाधारण रिश्ता उस पवित्र, सर्वसामर्थी, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और त्राणकर्ता परमेश्वर से पुत्र और पिता का कराया है। ये हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है। तो यदि एक पिता पुत्र है और परमेश्वर पिता हैं, तो परमेश्वर पिता को सर्वोच्च स्थान मिलना चाहिए हमारे मसीही परिवारों में। प्रभु यीशु मसीह ने न सिर्फ मेरा और आपका रिश्ता परमेश्वर से कराया, परंतु मुझे और आपको अधिकार दिया कि हम उन्हें पिता कहकर पुकार सकते हैं और अपनी प्रार्थनाओं, विनतियों एवं निवेदनों को उनके सन्मुख रख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करना सिखाया और कहा कि जब तुम प्रार्थना करो तब कहो, हे हमारे स्वर्गीय पिता। ये कितना बड़ा अधिकार है, कितना बड़ा गौरव प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको प्रदान किया। हम आज फादर्स डे मना रहे हैं। हम केवल सांसारिक पिता के विषय में ना सोचें, परमेश्वर भी हमारे पिता हैं। हमारे लिए गौरव की बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने एक रिश्ता कायम किया उस अद्वैत, अविनाशी पिता परमेश्वर के साथ। पिता और पुत्र का रिश्ता, ये कितने गौरव की बात है। दूसरी बात, कि अधिकार दिया कि हम अपने निवेदनों को, विनतियों को, प्रार्थनाओं को उस स्वर्गीय परमेश्वर पिता के समक्ष रख सकते हैं, पुकार सकते हैं उन्हें यह पिता कहकर। आप सभी जानते हैं कि किसी भी राष्ट्रीय या प्रदेश स्तरीय राष्ट्राध्यक्ष से और यहाँ तक कि जिले के कलेक्टर से मिलना कितना कठिन होता है।
आप बिना अपॉइंटमेंट के या बिना परमिशन के उन तक पहुंच भी नहीं सकते हैं, उनसे मिलना तो दूर की बात है। लेकिन परमेश्वर यदि आपके परिवार के मुखिया हैं, इफ जीसस क्राइस्ट इज हेड ऑफ योर हाउस, यदि वो हमारे परिवार के प्रधान हैं, मुखिया हैं, तो आपको किसी भी प्रकार के अपॉइंटमेंट लेने की आवश्यकता नहीं, आपको किसी भी प्रकार के परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं। उस परमेश्वर से जो सृष्टि करता है, उस परमेश्वर से जो पालन करता है, उस परमेश्वर से जो त्राण करता है, जो सबके पिता हैं, किसी भी समय, किसी भी वक्त, किसी भी स्थान पर आप उन्हें पुकार सकते हैं और पिता आपकी विनतियों को सुनते हैं। यदि आप सुसमाचारों को गहराई से पढ़ेंगे तो कुछ आश्चर्यजनक बातों को लिखा हुआ पाएंगे। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने संबोधनों में 14 बार परमेश्वर को स्वर्गीय पिता कहकर संबोधित किया। फादर्स डे के दिन स्वर्गीय पिता को स्मरण करना कितना लाजिमी है मेरे और आपके लिए, कि प्रभु यीशु मसीह ने भी कितना महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। 14 बार परमेश्वर को स्वर्गीय पिता कहकर उन्होंने संबोधित किया सुसमाचारों में। प्रभु यीशु मसीह ने 12 बार परमेश्वर को कहा तुम्हारा पिता। मुझसे और आपसे कहा तुम्हारा पिता अर्थात हमारा पिता। और 5 बार उन्होंने कहा तुम्हारा स्वर्गीय पिता। मेरा और आपका स्वर्गीय पिता, मेरा और आपका पिता जो स्वर्ग में निवास करते हैं। पत्रियों में भी संत पौलुस, पतरस और यहूदा ने 13 बार परमेश्वर को पिता कहकर संबोधित किया, और मैं और आप भी उन्हें पिता कहते हैं क्योंकि हमने सीखा है कि परमेश्वर हमारे पिता हैं। परमेश्वर को पिता पुकारने का गौरव तो यहूदियों को भी मिला था। पढ़ेंगे हम यशाया उसका 63 अध्याय और पद संख्या 16। यशाया 63 उसका 16वां पद पढ़िएगा। निश्चय तू हमारा पिता है, यद्यपि अब्राहम हमें नहीं पहचानता और इज़राइल हमें ग्रहण नहीं करता, तो भी हे यहोवा तू हमारा पिता। तो भी हे यहोवा तू हमारा पिता है, और आगे और हमारा छुड़ाने वाला हमारा है। रिडीमर है, हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है। और आगे प्राचीन काल से यही तेरा नाम है। प्राचीन काल से तेरा यही नाम है। क्या नाम है? यहोवा हमारा पिता है। कितनी बड़ी बात यहां पर यशाया नबी ने लिखी। परमेश्वर हमारे पिता हैं। यहूदियों को भी ये गौरव प्राप्त था। एक और पद पढ़िएगा इसी के आगे, 64 अध्याय उसका 8वां पद, चैप्टर 64 वर्स 8। तो भी हे यहोवा तू हमारा पिता है। फिर से वही बात लिखी है, तू हमारा पिता है। और आगे देख हम तो मिट्टी है और तू हमारा कुम्हार है। हम तो मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है। हम एक कोरस भी गाते हैं, मैं मिट्टी हूं तू है कुम्हार, मुझको उठा मुझको बना। परमेश्वर पिता हम सब के, परमेश्वर हम सब के पिता है, यहूदियों के भी पिता। परंतु यहूदियों ने परमेश्वर को सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, त्राणकर्ता तो माना, पर उन्हें पिता के रूप में ठुकरा दिया। प्रभु यीशु मसीह के समय वे इसी बात पर फख्र करते रहे कि अब्राहम हमारा पिता है। आप कहीं पर भी इस बात को नहीं पढ़ेंगे सुसमाचारों में कि किसी यहूदी ने कहा हो कि परमेश्वर हमारा पिता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस विचारधारा को बहुत गहरा किया सुसमाचारों में, और बाद में प्रेरितों ने इस विचार को बहुत समृद्ध किया कि परमेश्वर हमारे पिता हैं।
जब भी प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों के सामने परमेश्वर को मेरा या मेरे पिता कहा, कुल 17 बार उन्होंने कहा मेरा पिता या मेरे पिता, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और उन्होंने हे पिता भी कहा। मैं लिख नहीं पाया हूं, संभवतः 7 बार उन्होंने हे पिता शब्द का प्रयोग किया। और हम सब जानते हैं कि क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने 2 बार परमेश्वर पिता को पुकारा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, और फिर हे पिता मैं अपना आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। तो जब कभी प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा पिता या मेरे पिता या हे पिता कहा, तब यहूदी क्रोधित हो गए और एक बार तो उन्होंने यीशु को मार डालना भी चाहा। आप पढ़ सकते हैं यूहन्ना 8 उसका 37वां पद। यहूदियों ने पिता के रूप में परमेश्वर को ठुकरा दिया और प्रभु यीशु मसीह ने जब इस संबंध को स्थापित किया और उनके सामने उपदेश दिया कि वो कुछ सीख ले और अपना संबंध उस परमेश्वर से जो पिता हैं सुधार ले, परंतु उन्होंने नहीं चाहा। यूहन्ना 8:37। मैं जानता हूँ कि तुम अब्राहम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने मारने की कोशिश भी की। प्रभु यीशु मसीह का ये प्रयास कितना अच्छा था कि वो उन्हें समझा रहे थे कि हम परमेश्वर को पिता कह सकते हैं। परिवार में परमेश्वर पिता केवल प्रेम करने के लिए नहीं जाने जाते, परंतु वे हमारी ताड़ना भी करते हैं। आज का पाठ पत्रियों में से इब्रानी 12 अध्याय उसका 5, 6, 7 और 8 पद हमारे सीखने के लिए बहुत कुछ बातें यहाँ पर हैं कि परमेश्वर पिता केवल हमसे प्रेम नहीं करते, परंतु हमें ताड़ना भी देते हैं ताकि हम अनुशासित जीवन व्यतीत करें, हम डिसिप्लिन्ड लाइफ में आए, हम परमेश्वर के भय में अपने जीवन को बिता सके। 5वां पद पढ़िएगा, इब्रानियों 12 अध्याय उसका 5वां पद। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़। हाँ, यहाँ पर इब्रानी के लेखक कहते हैं कि तुम इस उपदेश को भूल गए हो। हमें भूलने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। और वो लिखते हैं प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह तुझे घुड़के या डांटे तो साहस नहीं छोड़। 6वें पद में क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तो हमारे ऐसे परमेश्वर पिता हैं, लाड़ प्यार में केवल हमें सड़ाते नहीं हैं, परंतु समय आने पर हमें ताड़ना भी देते हैं, हमारी परीक्षा भी करते हैं, परख करते हैं, हमारी जांचते हैं मुझे और आपको कि हम सही दिशा में चल रहे हैं या नहीं। इतने अच्छे पिता, क्यों ना उन्हें हम अपने परिवार में सर्वोच्च स्थान दें। यदि परमेश्वर पिता हमारे परिवार के हेड हैं, प्रमुख हैं, मुखिया हैं, प्रधान हैं, तो हमें उन्हें सर्वोच्च स्थान देना है अपने जीवन में, और यदि नहीं है तो मुखिया बनाना है और सर्वोच्च स्थान उन्हें प्रदान करना है। जब हम ऐसा करेंगे तब हम परफेक्ट होंगे, सिद्ध होंगे, उत्तम होंगे, दोषहीन होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय के 48 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हमें कैसा बनना है। पढ़िएगा, मत्ती 5वां अध्याय उसका 48 वर्ष अंतिम पद। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हमें सिद्ध बनना है। परमेश्वर पिता सिद्ध हैं, परमेश्वर पिता उत्तम हैं, परमेश्वर पिता में कोई दोष नहीं है। हमें भी उत्तमता की ओर बढ़ना है।
मुझे और आपको सिद्धता की ओर बढ़ना है। मसीह परिवार के दूसरे पिता हैं आत्मिक पिता, स्पिरिचुअल फादर। मसीह परिवार में दूसरा उच्च स्थान एक पास्टर या प्रचारक का होना चाहिए, क्योंकि पास्टर या प्रचारक परमेश्वर के वचन में मेरे और आपके लिए पिता तुल्य हैं। आप निकालिएगा 1 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और 15वां पद। संत पौलुस यहाँ पर लिखते हैं, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। वो कहते हैं कि यदि मुझे और आपको सिखाने वाले 10,000 भी हो जाएं, ढेर सारे लोग हो जाएं, तो भी पिता का दर्जा या पिता का सम्मान या पिता का गौरव वो पा नहीं सकते। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूं इसलिए कि मैंने मसीह में तुम्हें सुसमाचार सुनाया है। प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान कराने वाले तो बहुत से लोग हैं, यानी प्रचारक और पास्टर अनेक हो सकते हैं, परंतु उनमें से हर एक व्यक्ति आत्मिक पिता बनने का गौरव या दर्जा पा नहीं सकता है। आत्मिक पिता सिर्फ एक होता है, जैसे संत पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया के लिए थे। वे कहते हैं मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हूं। आजकल बहुत से स्वघोषित पास्टर हम देख रहे हैं, हम बहुत से लोगों को देख रहे हैं अपने नाम के आगे रेवरेंट लिखते हैं, कुछ लोग डॉक्टर भी लिखते हैं और बिशप भी कुछ लोग बन गए हैं मसीह समाज में। और मैं समझता हूं कि ये बुलाए हुए नहीं है। परमेश्वर पिता अपनी सेवा के लिए लोगों को बुलाते हैं। ये वो लोग हैं जो कि आए हुए हैं कलीसिया में या समाज में आए हुए हैं, और इसमें फर्क है। संत पौलुस कहते हैं कि मैं शरीर की इच्छा से नहीं, किसी व्यक्ति की इच्छा से नहीं, मैं अपनी इच्छा से नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा से प्रभु यीशु मसीह का दास हूं और सुसमाचार के लिए बुलाया गया हूं। तो एक बुलाहट होती है। हर कोई आत्मिक पिता नहीं बन सकता, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि मसीह परिवार में एक आत्मिक पिता होना चाहिए और उस पिता के लिए भी सम्मान होना चाहिए, आत्मिक पिता के लिए। इसलिए आवश्यक है कि प्रत्येक मसीही परिवार यह इत्मीनान से देखे कि उनका आत्मिक पिता कर्तव्यनिष्ठ है या नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के प्रति अपने कर्तव्यों को वो पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। आत्मिक पिता निष्ठावान है या नहीं है। आत्मिक पिता कहीं स्वार्थी और लोभी तो नहीं, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत से प्रचारक हो गए हैं और बहुत से 5 स्टार 3 स्टार प्रचारक भी हैं। बहुत से ऐसे पास्टर और प्रचारक हैं जो निंदा और बुराई में मशगूल होते हैं। बहुत से पास्टर यहाँ की वहाँ करने वाले हैं, एक परिवार की बातों को सुनेंगे, दूसरे परिवार में जाकर बता देंगे। और इसलिए बड़े इत्मीनान से ये देखने की आवश्यकता है कि वो पास्टर चरित्रवान है या नहीं है। संत पौलुस लिखते हैं, पढ़िएगा 1 कुरिन्थी उसके 4 अध्याय के 16वें पद में, उसी के आगे, इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरी सी चाल चलो। वो कहते हैं तुम मेरी सी चाल चलो। संत पौलुस ने कैसी चाल चला है? यदि वो कह रहे हैं मैं तुम्हारा आत्मिक पिता हूं मसीह में सुसमाचार के द्वारा, तो वो ये कह रहे हैं कि तुम मेरी सी चाल चलो, अर्थात वो एक आदर्श पास्टर हैं, वो एक आदर्श आत्मिक पिता हैं। और इसी के आगे 17वें पद में पढ़िएगा,
इसलिए मैंने तिमुथियुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है, तुम्हारे पास भेजा है। वह तुम्हें मसीह में मेरा चरित्र स्मरण कराएगा। मसीह में मेरा चरित्र, मेरा कैरेक्टर कैसा है, मेरा जीवन वचन के अनुसार है कि नहीं है। मैंने तिमुथियुस को तुम्हारे मध्य में भेजा है, सिर्फ इसी बात को बताने के लिए कि संत पौलुस जो प्रचार कर रहे हैं या जो पत्रियों में लिख रहे हैं वैसे उनका जीवन है कि नहीं, ये कितनी बड़ी बात है। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा आत्मिक पिता हूं, और यदि कोई इस प्रकार से है तो आप जरूर आत्मिक पिता बनाएं, आत्मिक ज्ञान पाने के लिए, आत्मिक मार्गदर्शन पाने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को बनाएं, गुमराह करने के लिए नहीं, आपका शोषण करने के लिए नहीं, आपसे छल की बातें करने के लिए नहीं, पैसा कमाने के लिए नहीं। वो कहते हैं कि तिमुथियुस को मैंने भेजा है, वो मेरे चरित्र के विषय, मेरे आचरण के विषय में तुम्हें बताएगा। संत पौलुस श्रेष्ठ आत्मिक पिता, एक और पद आप निकालिएगा, पढ़िएगा, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय और 2 पद। और यहां पर संत पौलुस अपने विषय में लिखते हैं, और यदि वो कह रहे हैं कुरिन्थियों की कलीसिया को कि मैं तुम्हारा आत्मिक पिता हूं, तो आत्मिक पिता बनने के लिए उन्होंने कितने दुखों को सहा है। पढ़िएगा, पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय और 2 पद। वरन तुम आप ही जानते हो कि पहले फिलिप्पी में दुख उठाने और उपद्रव सहने पर भी हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसा साहस दिया कि हम परमेश्वर का सुसमाचार भारी विरोधों के होते हुए भी तुम्हें सुनाएं। कितना श्रेष्ठ उदाहरण है ये। संत पौलुस कह रहे हैं कि हम दुख उठाने और उपद्रव सहने के बाद भी हमने सुसमाचार का प्रचार किया है। भारी विरोध के चलते, विरोध की हमने परवाह नहीं की। और वो कहते हैं 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय के 9वें पद में, अखाया में इतना दुख पाया कि संत पौलुस ने अपने मन में समझ लिया कि मेरे मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है किसी और दूसरे शहर में, फिलिप्पी के बाद अखाया में। वो कहने लगे कि इतना पीड़ित हुए, वो इतना दुख उन्होंने उठाया कि उन्हें लगा कि उनके मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है। तो संत पौलुस ऐसे श्रेष्ठ आत्मिक पिता हैं। एक और पद देखिएगा, पहला थिस्सलुनीकियों में ही 2 अध्याय और 3 और 4 पद को हम पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 3 और 4 पद। क्योंकि हमारा उपदेश ना भ्रम से है और ना अशुद्धता से और ना छल के साथ है, और जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसे ही वर्णन करते हैं। और इसमें मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर को और हमारे मनों को जांचते हैं, प्रसन्न करते हैं। देखिए, यहाँ पर वो कहते हैं संत पौलुस कि परमेश्वर ने जो सुसमाचार हमें सौंपा है, हम वही सुनाते हैं। उसमें हम कुछ और जोड़ते नहीं हैं, मनगढ़ंत बातें हम नहीं डालते हैं। जो सुसमाचार सुना है, और सुसमाचार का मतलब है उद्धार का समाचार, सुसमाचार का मतलब है छुटकारे का सुसमाचार, सुसमाचार परमेश्वर के बलिदान का समाचार है, सुसमाचार परमेश्वर के प्रेम का सुसमाचार है। तो ये सुसमाचार के बारे में कह रहे हैं कि जैसा सुसमाचार परमेश्वर ने हमें सौंपा, हम उसी का प्रचार करते हैं। और आज हम देखते हैं कि तरह तरह के प्रचारक निकल गए हैं। एक से एक प्रचारक कोई चंगाई का प्रचार कर रहा है, केवल चंगाई के विषय में, आशीष के विषय में, धन संपत्ति पाने के विषय में, कोई भविष्यवाणी के विषय में, और कोई और किसी और बात के विषय में। और वो कहते हैं कि जैसा सुसमाचार सौंपा गया वैसा ही हम सुसमाचार सुना रहे हैं। और वो कहते हैं हमारा उपदेश छल करने वाला नहीं है, भ्रमित करने वाला उपदेश हम नहीं देते हैं। और वो कहते हैं कि हम मनुष्य को प्रसन्न नहीं करते, परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। 5वां पद पढ़िएगा इसी का।
क्योंकि तुम जानते हो कि हम ना तो कभी चापलूसी की बातें किया करते थे और ना लोभ के लिए बहाना करते थे, परमेश्वर गवाह है। हाँ, वो कहते हैं, पुरानी बाइबल में या पुराने अनुवाद में लिखा है कि हम लल्लो पत्तों की बातें नहीं करते, हम चापलूसी की बातें, चिकनी चुपड़ी बातें, खुशामदी की बातें नहीं करते। अंग्रेजी में शब्द आया फ्लैटरी। हम चापलूसी की बातें नहीं करते, ना अपने लोभ के लिए, ना लोभ के लिए, ना फायदे के लिए हम योजना बनाते हैं। और बहुत सी योजना बनाते हैं, हम देखते हैं बचपन से बच्चों को पकड़ा जाता है कि वो उस प्रचारक के अनुयायी बन जाएं और प्रति माह अपनी भेंट देने लगें। संत पौलुस कहते हैं कि हम अपने फायदे के लिए योजना नहीं बनाते हैं, हम लोभ नहीं करते हैं, हम पैसा कमाने के लिए अच्छाई का मुखौटा नहीं लगाते। भेड़ के वस्त्र में भेड़िए को पहचानने की आवश्यकता है। और मैं भी संत पौलुस की तरह अपने आप को आत्मिक पिता के रूप में प्रस्तुत करता हूँ, और मैं प्रभु यीशु मसीह की महिमा करता हूँ कि मैं अनेक परिवारों का आत्मिक पिता हूँ। मसीह परिवार का तीसरा पिता, पहला पिता हमारे परमेश्वर पिता और दूसरे पिता हमारे आत्मिक पिता, लेकिन तीसरे पिता हैं स्वाभाविक या जैविक पिता, नेचुरल या बायोलॉजिकल फादर। फादर्स डे पर आमतौर पर स्वाभाविक पिता पर ही गौर किया जाता है और उन्हीं के ऊपर उपदेश बना कर दिए जाते हैं। चूंकि बाइबिल मसीह परिवार की बुनियाद है, तो हम बाइबिल की विचारधारा के साथ देखेंगे कि एक पिता की भूमिका मसीह परिवार में क्या क्या होती है। और आज हम पिता की या स्वाभाविक पिता की 3 प्रमुख भूमिकाओं पर मनन करेंगे। पहली बात, एक पिता अपने परिवार का आजीवन पथ प्रदर्शक, आजकल की भाषा में जिसे मेंटोर कहते हैं, वो होता है। फादर्स आर लाइफ टाइम गाइड्स टू हिज फैमिली। फादर्स आर लाइफ टाइम मेंटोर टू हिज फैमिली। पिता अपने बच्चों का प्रथम शिक्षक होता है। एक पद निकालिएगा, नीति वचन उसका 22वां अध्याय और उसका 6वां पद, जहां लिखा है कि लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसे चलना चाहिए। और आगे क्या लिखा है? और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। तो ये पिता का दायित्व है, हर एक पिता का, स्वाभाविक पिता का दायित्व है कि वो अपने बच्चों का पथ प्रदर्शन ऐसा करे, मार्गदर्शन ऐसा करे, उनको ऐसी शिक्षा दे कि वे उस मार्ग पर जिस पर उसे चलना है वो चलें। और आगे लिखेगा बुढ़ापे में भी वह उससे नहीं हटेगा। व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय, उसके कुछ पदों को देखेंगे। पुराने नियम से आज हमने इसे पढ़ा है और इसमें हम देखते हैं परमेश्वर के मार्ग के विषय में बताया गया। 6वें अध्याय का 2 पद, और देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते रहे, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। देखिए इसमें 3 बातें प्रारंभ में लिखी। तू, सबसे पहले तो पिता को खुद एक आदर्श बनना है, परमेश्वर के भय में उसे जीवन व्यतीत करना। लिखा है परमेश्वर का भय मानते हुए, तो पहले तो पिता को भय मानना है और उसके बाद आता है तेरा बेटा और उसके बाद आता है तेरा पोता। तो परमेश्वर का भय मानना है और आगे लिखा है परमेश्वर की विधियों और आज्ञाओं पर जो तुम्हें सुनाता हूं, अर्थात मूसा नबी ने सुनाया है परमेश्वर की आज्ञाओं विधियों को, अपने जीवन भर चलते रहना है। तो ये पिता जो स्वाभाविक पिता है
मसीही परिवार में वो पथ प्रदर्शक है, और यदि नहीं है तो उसे बनना है। और उसके बाद हम देखेंगे 4 पद, पढ़िएगा। हे इज़राइल, सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। 5वां, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। हाँ, यहाँ पर जो बेसिक बात है वो लिखी गई है। यदि पिता पथ प्रदर्शक है तो पहले तो वो ये मान ले कि उसे परमेश्वर के भय में रहना है। दूसरी बात ये माने कि उसे परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। तीसरी बात उसे ये मानना है कि बाइबल का परमेश्वर अकेला परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। देयर इज ओनली वन गॉड एंड ही इज गॉड ऑफ द बाइबल। वो बाइबल का परमेश्वर है। और उसके बाद ये है कि उसे, एक पिता को अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति, और नए नियम में हम पढ़ते हैं अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना है। तो प्रश्न है, क्या मसीही परिवारों में पिता अपने बच्चों को बाइबल में वर्णित मार्ग की शिक्षा दे रहे हैं? ये मार्ग है। और आगे ये लिखा है कि 7वां पद, इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना और घर में बैठे मार्ग पर चलते उठते इनकी चर्चा किया करना। इन्हें अपने हाथ पर चिन्हानी करके बांधना, ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे। इन्हें अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। ये वो जमाना था जब लिखित में व्यवस्था नहीं थी, मतलब हर एक घर में, जैसे आज परमेश्वर का वचन हर एक घर में उपलब्ध है। तो उसको कहते हैं ओरल ट्रेडिशन, अर्थात लोगों को ये याद होता था जो उन्होंने सुना है। एक बार जब सुनते थे तो उन्हें सब बातें याद हो जाती थी। तो वो कह रहे हैं कि ये जो ट्रेडिशन है, ये जो संस्कार हैं, तुम्हारे घर में हमेशा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर किए जाएं। कैसे ट्रांसफर होगा? जब आप बताएंगे अपने बच्चों को, तब तो वो आपके बच्चे अपने बच्चों को बताएंगे। लेकिन क्या आजकल मसीह परिवारों में एक पिता अपने बच्चों को बाइबल में वर्णित मार्ग की शिक्षा दे रहे हैं? ये एक प्रश्न है। मैं समझता हूं कि अनेक परिवारों में नहीं। और नीति वचन 22:6 में पढ़ा हमने कि बुढ़ापे में भी वो उससे नहीं हटेगा। लेकिन बुढ़ापा तो छोड़ दीजिए, आजकल युवावस्था में ही जवान लड़के भटक रहे हैं। एक पिता को सतर्क रहने की आवश्यकता है। हम पहली बात पर विचार कर रहे हैं कि एक पिता को अपने परिवार का पथ प्रदर्शक या मेंटोर होना चाहिए। तो एक पथ प्रदर्शक हमेशा सतर्क रहता है, तो पिता को सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस दुनिया में अनेक मार्ग हैं जहां पर उनके बच्चे फिसल कर गिर सकते हैं। बहुत से मार्ग हैं, कुछ का वर्णन मैं करूंगा। संसार के ग्लैमर और चकाचौंध से भरा मार्ग है और बहुत सहजता से बच्चे इसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। आजकल हम पढ़ रहे हैं अखबारों में, टेलीविज़न में देख रहे हैं कि किस प्रकार से बच्चों को लत लग रही है गेम्स की, मोबाइल में। और आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा कि एक बच्चे ने अपनी माँ की हत्या की, क्योंकि माँ मना करती थी कि तुम मोबाइल पर गेम नहीं खेलो। लेकिन ये संसार इतने चकाचौंध से भरा है, इतने आकर्षण से भरा है कि सहजता से बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। और आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा कि एक बच्चे ने अपने पिता के लाखों रुपए उनके बैंक अकाउंट से खर्च कर दिए सिर्फ मोबाइल गेम में। ये संसार का मार्ग है, लुभावना होता है, दिलकश होता है, ये शैतान का मार्ग है। ये मार्ग धन संपत्ति पाने का मार्ग है, ये लोभ और स्वार्थ से भरा हुआ मार्ग है, ये खाओ पियो मौज करो ऐश करो का मार्ग है, झूठ छल कपट और आडंबर का ये मार्ग है। और इन मार्गों पर बच्चे फिसल कर गिर रहे हैं, और बच्चे कई बाप फिसल गए हैं इस मार्ग पर और प्रताड़ित बच्चे होते हैं। नीति वचन 16:25 देखिएगा।
पिता अपने परिवार का पथ प्रदर्शक है, वो अपने परिवार को सही दिशा प्रदान करे, नहीं तो परिवार के टूटने में, बिखरने में समय नहीं लगेगा। नीति वचन 16:25। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती ये है। परमेश्वर का वचन है और हम इस वचन को याद करके रख लें। एक ऐसा भी मार्ग है, इस दुनिया में बहुत से मार्ग हैं, बहुत सीधे, सच्चे और अच्छे प्रतीत होते हैं, लेकिन वचन कहता उसके अंत में मृत्यु मिलती है। प्रभु यीशु मसीह ने 2 मार्गों, 2 फाटकों, 2 मंजिल और 2 परिणामों के विषय में बताया है। मत्ती 7:13-14 में ये बहुत जाना पहचाना पद है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सकरे फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और चौड़ा है वह मार्ग जिस पर बहुतेरे प्रवेश करते हैं, परंतु अंत में मृत्यु मिलती है, अंत में विनाश को पहुंचाता है वो मार्ग। और वो कहते हैं कि सकरा है वो फाटक, सकरा है वो मार्ग और बहुत कम लोग इसमें प्रवेश करते हैं, परंतु ये जीवन को पहुंचाता है। किस मार्ग पर हमारे बच्चे चल रहे हैं, एक पिता को ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि वो पथ प्रदर्शक है। एक पद पढ़िएगा, यिर्मयाह 10:23। यिर्मयाह 10:23 और मैं अभी पढ़ूंगा नीति वचन 20:24। परमेश्वर पिता ने हमारा मार्ग निर्धारित कर दिया है, इसलिए निर्धारित किया है क्योंकि चलना हमारे लिए अपने आप से चलना बड़ा कठिन है और सही बात है। इस दुनिया में हम अपनी मर्जी से यदि चलेंगे तो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, यदि मर्जी से चलेंगे तो। परंतु यदि परमेश्वर पिता की ओर से चलें तो जरूर हम मंजिल तक पहुंचेंगे। नीति वचन 20:24 पढ़ूंगा पहले मैं। यहाँ पर लिखा है, मनुष्य का मार्ग यहोवा की ओर से ठहराया जाता है, आदमी क्यों कर अपना चलना समझ सके। मनुष्य के लिए बहुत से आकर्षण हैं उसे अपनी तरफ खींचने के लिए शैतान की ओर से, और इसलिए मनुष्य का चलना कठिन है। पढ़िएगा यिर्मयाह 10:23। हे यहोवा, मैं जान गया हूँ कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। मनुष्य चलता तो है, परंतु उसके डग उसके अधीन नहीं है। डग या तो परमेश्वर के पीछे होंगे आपके, या आपके डग या आपके कदम शैतान के पीछे होंगे। निर्णय आपको करना है और परामर्श आपको अपने बच्चों को देना है। आजकल अनेक पिता आत्मिक से अधिक सांसारिक उपलब्धियों को पाने के लिए अपने बच्चों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। पिता चाहते हैं कि बच्चों की शिक्षा उत्तम हो, बहुत अच्छे से अच्छे स्कूल में उनका एडमिशन कराते हैं, महंगी किताबें खरीदते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा कि आपके बच्चे को बाइबल की भी आवश्यकता है? क्या आपने कभी सोचा कि आपके बच्चे को बाइबल की शिक्षा की जरूरत है एक पिता होने के नाते? अनेक पिता अपने बच्चों के लिए कोचिंग का प्रबंध करते हैं, ट्यूशन का प्रबंध करते हैं, ताकि बच्चे का प्रदर्शन बहुत अच्छा हो सके, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ सके। लेकिन क्या ऐसे पिता अपने बच्चों को संडे स्कूल में भेजा करते हैं? क्या वो वेकेशन बाइबल स्कूल में भेजा करते हैं? अक्सर सुनने में आता है कि संडे स्कूल में बच्चे आते नहीं, जहाँ पर फ्री एजुकेशन है, जहाँ पर फ्री उनकी चिंता की जाती, नाश्ता दिया जाता है और पाठ्य सामग्री भी मुफ्त में दी जाती। बच्चे आते नहीं, क्यों? क्योंकि मार्गदर्शन का काम पिता का है और पिता ही बच्चों का मार्गदर्शक नहीं है। पिता अपने बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, पर कभी उनके आत्मिक स्वास्थ्य की चिंता नहीं करते। बहुत से पिता अपने बच्चों की नौकरी की चिंता करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की शिष्यता की चिंता नहीं करते।
बहुत से पिता अपने बच्चों के सांसारिक उत्थान की चिंता करते हैं, लेकिन आत्मिक उत्थान की चिंता नहीं करते। अच्छा हो कि पिता, स्वाभाविक पिता, दोनों बातों की चिंता करे। पिता को एक अच्छे पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाना चाहिए। दूसरी बात, पिता अपने परिवार का रहनुमा होता है। रहनुमा का मतलब अगुवा, लीडर। प्रत्येक पिता अपने परिवार का लीडर होता है और पिता को परिवार में नेतृत्व प्रदान करने की भूमिका अदा करनी चाहिए। पर अफसोस मैं देखता हूं कि बहुत से परिवारों में मां कर रही है, मां अपने इस दायित्व को पूरा कर रही है और पिता अपने दायित्व से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे चले जाते हैं। एक योग्य और अच्छे कुशल लीडर के कार्य क्या हैं? कुछ कार्य मैं आपको बताऊंगा। यदि पिता एक अच्छा लीडर है तो वो अपने कर्तव्यों के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, जवाबदार है, उत्तरदायी है, जिम्मेदार है। आज उत्तरवादी की रीति से हमने पढ़ा भजन संहिता 78 उसके कुछ पदों को हम देखेंगे। भजन संहिता 78 और उसके पहले पद में लिखा है, हे मेरे लोगों मेरी शिक्षा सुनो, मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। हाँ, ये आसाफ का भजन है और वो कह रहे हैं कि मेरी बातों को आप सुनिए, कान लगाइए। और वो क्या बात कहना चाह रहे हैं? हाँ, पढ़िएगा इसका तीसरा पद। जिन बातों को हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है, चौथा, उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त ना रखेंगे। ये लीडरशिप है। जो बातें हमने सुना है हम उसको पासान करेंगे, अपने बच्चों से गुप्त नहीं रखेंगे। तो जब बच्चों की हर एक बात की चिंता कर रहे हैं, उनके स्कूल कॉलेज की, उनके फ्यूचर की, उनके स्वास्थ्य की, उनकी नौकरी की, उनके विवाह की, हर बातों की चिंता कर रहे हैं, तो इस बात की चिंता हम क्यों नहीं करते? हम उनकी संतान से गुप्त न रखेंगे, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुणानुवाद और उसकी सामर्थ्य और आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे। इजरायली लोगों ने नहीं किया और इसलिए इजरायली लोग बहुत प्रताड़ित रहे। लिखा है इसी अध्याय के अंतिम पद में, उन्होंने उनके परमेश्वर के बड़े कामों को और जो आश्चर्य कर्म उन्होंने परमेश्वर ने जो उनके सामने किए थे उनको इजरायली लोगों ने भुला दिया। तो एक पिता रिस्पॉन्सिबल होता है। पिता ना सिर्फ सर्वोच्च पिता परमेश्वर के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, परंतु अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। परमेश्वर के वचन में हम इस बात को सीखते हैं। दूसरी बात, पिता बुद्धिमता से अपने परिवार वालों के सांसारिक और स्वर्गीय भविष्य के विषय में सोचता है। ना सिर्फ सांसारिक परंतु स्वर्गीय भविष्य। मेरे बच्चों का चाल चलन कैसा है? क्या वे परमेश्वर में जी रहे हैं? क्या उनका जीवन परमेश्वर के भय में व्यतीत हो रहा है? क्या मेरे बच्चे ऐसा जीवन जी रहे हैं कि आने वाले समय में मृत्यु के पश्चात वो स्वर्ग पर जा सकेंगे? बुद्धिमता से वो अपने परिवार वालों की चिंता करता है, ना केवल सांसारिक चिंता परंतु स्वर्गीय चिंता भी वो करता है। पहला तीमुथियुस 5वां अध्याय 8वां पद पढ़िएगा। पहला तीमुथियुस 5वां अध्याय और 8वां पद। यहाँ पर संत पौलुस लिखते हैं, वो लिखते हैं, पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया और अविश्वासी से भी बुरा बन गया। तो चिंता करता है एक पिता, यदि वो नेतृत्व करता है, पिता का लीडरशिप कैपेसिटी यदि उसमें है तो। तीसरी बात, अपने परिवार को इंस्पायर करता है वो। निकालिएगा, राजा दाऊद के विषय में हम पढ़ते हैं, पहला राजा 2 अध्याय। अपने परिवार को इंस्पायर करता है, प्रेरणा, प्रोत्साहन प्रदान करता है कि परिवार मूव करे आगे।
बहुत बार बच्चे डिस्करेज होते हैं, निराश होते हैं। ऐसे बच्चों को कैसे प्रोत्साहित किया जाए, ये कैपेसिटी, ये क्षमता एक पिता में होनी चाहिए। फादर्स डे के दिन मैं उन प्रशंसा भरी बातों को नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये इन बातों को कर रहा हूं कि पिता समझे इस बात को, आप सब लोग समझें इस बात को कि आपकी भूमिका परिवार में क्या है। पहला राजा 2 अध्याय और पहला पद पढ़िएगा। जब दाऊद के मरने का समय निकट आया, तब उसने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, मैं संसार की रीति पर कुछ करने वाला हूँ, इसलिए तू हियाव बांधकर पुरुषार्थ करो। आगे पढ़िए। और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है, उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना। देखिए, ये सीख है जो सारांश में मैं आपको बताऊं कि राजा दाऊद कह रहे हैं अपने पुत्र सुलेमान से कि अब मैं कूच करने वाला हूं, मृत्यु का दिन बहुत करीब है। और वो सिखा रहे हैं कि तुमको अच्छे काम करना है, तुमको साहस करना है, और जो बातें तुमने मुझसे सीखी हैं और परमेश्वर के विषय में जानी हैं, उसे तुमको पूरा करना है। तो ये लीडर का काम है, परिवार के नेतृत्व करने वाले का काम है कि परिवार को प्रेरणा और प्रोत्साहन प्रदान करे। और फिर हम देखते हैं कि वो अपने और परमेश्वर के अनुशासन में रहने की शिक्षा देता है। नीति वचन 3:11 में लिखा है, आप पढ़िएगा, कि एक परिवार में पिता कहता है, अनुशासन में रखता है अपने बच्चों को, और ये भी सिखाता है कि वो परमेश्वर के अनुशासन में रहें। नीति वचन 3:11। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना। हाँ, पर ये परमेश्वर का अनुशासन हम वैसे भी पढ़ चुके हैं, इब्रानी 12:5 और 6 में से हम पढ़ चुके हैं। और इस संदर्भ में जो अंतिम बात है वो ये है, वो अपने बच्चों से अगाध प्रेम रखता और उन्हें कभी नहीं निराश होने देता है। और हमने पढ़ा आज का सुसमाचार का पाठ, और वहाँ पर हमने एक प्रेमी पिता के विषय में देखा, और ये देखा है कि कैसे वो अपने उस पुत्र से प्यार करते हैं जिसने सारी संपत्ति गलत कार्यों में उड़ा दी है। तो एक पिता अपने बच्चों से अगाध प्रेम रखता और उन्हें कभी निराश नहीं होने देता है। ये पुत्र जो जिसे उड़ाऊ पुत्र कहा गया है, पिता की संपत्ति को उसने उड़ा दिया गलत कार्यों में। जब वो वापस लौटता है तो पिता उसे निराश नहीं करते हैं, उससे बहुत प्रेम करते हैं, अपने प्रेम को उसके ऊपर उंडेल देते हैं। अंतिम बात हम देखेंगे इस स्वाभाविक पिता के विषय में कि मसीह परिवार का पिता स्वयं में आदर्श होता है, और यदि आदर्श नहीं है तो उसे बनना चाहिए। जैसा हमने देख लिया व्यवस्था विवरण उसके 6वें अध्याय में हमने देख लिया इस बात को कि मूसा कह रहे हैं कि पहले तू, इसके पहले कि वो दूसरों को सिखाए, वो कह रहे हैं कि तुम्हें परमेश्वर के भय में रहना, तुम्हें आज्ञा का पालन करना है। तो यदि पिता आदर्श नहीं है, उसका जीवन अनुकरणीय नहीं है, तो उसे ऐसा जीवन बनाना है ताकि बच्चे उसको फॉलो नहीं करें। क्योंकि एक बच्चा अपने पिता को देखकर बहुत जल्दी उसे फॉलो करता है, उसका अनुसरण करता है। बच्चे दोनों बातों का अनुसरण करते हैं, पिता के गुणों का भी अनुसरण करते हैं और पिता के अवगुणों का भी वो अनुसरण करते हैं। पिता के स्वयं का जीवन यदि अनुकरणीय होगा तो पिता एक जीवित उदाहरण अपने बच्चों के सामने बनेगा। A father must need to exemplify a good life। एक पिता को एक आदर्श भरा जीवन व्यतीत करना चाहिए। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपना आदर्श हम सबों के सामने रखा, वैसा ही एक आदर्श एक पिता को रखना चाहिए अपने बच्चों के सामने। तो आइए हम जितने पिता हैं इन वचनों को आत्मसात करें, इन वचनों के ऊपर हम मनन करें कि क्या स्वाभाविक पिता होने के नाते ये 3 गुण हमारे जीवन में है या नहीं है।
हम परामर्श अपने बच्चों के मार्गदर्शक हैं या नहीं हैं, हम अपने बच्चों के अच्छे लीडर हैं या नहीं हैं, हम अपने बच्चों के सामने आदर्श पिता है या नहीं है, और यदि नहीं है तो हम बनने की कोशिश करें ताकि हमारे बच्चे न सिर्फ परिवार के लिए अच्छे बने परंतु समाज के लिए अच्छे बने और परमेश्वर के नाम की गवाही दे सकें। आइए हम इस समय पुनः उस गीत को गाएंगे, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। इसके दूसरे पद को हम मिलकर गाएंगे। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। हे प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू। हे यीशु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। दिल से आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। हे हमारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद देते हैं हे पवित्र आत्मा आपको वचन के प्रकाशन के लिए। पिता, आज हमने सीख लिया कि मसीह परिवार में पिताओं की क्या क्या भूमिका है। होने दीजिए पिता, मसीही परिवारों में आपका स्थान सर्वोच्च हो। मसीह परिवारों में एकात्मिक पिता हो जो मसीह परिवार की आत्मिक देखभाल कर सके, आत्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, आत्मिक रूप से उनका मार्गदर्शन कर सके। और उसी प्रकार पिता, स्वाभाविक पिता एक अच्छा मार्गदर्शक हो, पथ प्रदर्शक हो अपने परिवार का, और उसी प्रकार एक अच्छा पिता अपने परिवार का एक अच्छा नेतृत्व करने वाला हो, लीडर हो। और उसी प्रकार पिता, एक पिता अपने परिवार में आदर्श जीवन जी सके। होने दीजिए पिता, आज जबकि हमने फादर्स डे मनाया है, पितृ दिवस मनाया है, ये केवल औपचारिकता पूरी करने के लिए ना हो, पर हम अपनी कमियों को देखें पिता के रूप में और उन कमियों को दूर करने की कोशिश कर सकें। फिर से आज के वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हुए अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता आदर्श हमारे जीवन के प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। हम सब कहें आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा की शांति
हम सभी के साथ अब से लेकर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती रहे। हम सब कहें आमीन। जय मसीह।